सो बच्चों क्वेश्चन करते हैं 6th, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि अपनी ये जो लाइन है ना 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है ना, तो हमें इसके साथ इसके कंपैरिजन में एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन शो करके दिखानी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो। बात समझ आई? हमको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इसके साथ एक लीनियर इक्वेशन और दिखानी है सच दैट कि वो दोनों लीनियर इक्वेशन ये और वो इक्वेशन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। दूसरे केस में हमें पैरेलल दिखानी है, थर्ड केस में हमें कोइंसिडेंट दिखानी है। हमने क्या सीखा था, अगर एक लाइन है अपनी a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी लाइन है बेटा a2x + b2y + c2 = 0, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, और लाइन अगर कोइंसिडेंट होगी तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमको पहले इंटरसेक्टिंग शो करना है, तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन ले ली, मान लो 4x + 5y - 2 = 0, है ना। अब रेशियो भी कंपेयर करके देख सकते हो आप, a1 कितना हो गया 2 हो गया, और b1 कितना हो गया 3, c1 कितना आ गया -8, यहाँ a2 कितना है, a2 4 है, और b2 कितना हो गया 5 हो गया, और c2 कितना हो गया -2 हो गया। हमको इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस करना है। सो a1/a2 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, b1/b2 के, तो a1/a2 निकालते हैं, कितना आया 2/4 विच इक्वल्स 1/2, b1/b2 निकाला, कितना आया 3/5, तो भाई 1/2 इक्वल नहीं है 3/5 के, है ना। सो गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आते हैं जी। अब हमको शो करना है कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जो उसके साथ पैरेलल हो, तो हमको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो हमने क्या करा 4x + में 6y + 11 = 0 कर दिया। मैंने सिंपल क्या करा, 2 का डबल 4 कर दिया, 3 का डबल 6 कर दिया, ताकि 2/4 1/2 हो जाए, 3/6 1/2 हो जाए, और यहां कोई एक अलग नंबर ले लिया, दैट्स इट 11। तो अगर यहां पे मैं a1/a2 करता हूं तो कितना आएगा बेटा 2/4 आएगा, 1/2 हो गया। b1/b2 करता हूं तो 3/6 कर दिया, 1/2 आ गया, है ना। और c1/c2 करता हूं तो -8/11 हो गया। सो क्लियर है भाई, a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। चलो अब तीसरे केस पे आते हैं, है ना। ये अपना सेकंड पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गए हमारे। अब तीसरे केस पे आते हैं, हमें लाइन के शो करनी है कोइंसिडेंट के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर देना। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट से मान लो मैंने 2 से कर दिया, तो 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0, ठीक है ना। अब a1/a2 कैलकुलेट करो, कितना आया 2/4, 1/2 हो गया। b1/b2 कैलकुलेट करो, कितना आया 3/6, 1/2 हो गया। c1/c2 कैलकुलेट करो, कितना आया -8/- 16, वो भी कितना हो गया 1/2। सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई अपनी, ठीक है बच्चा, यहाँ बात समझ आई। तो चलो नोट करो, उसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7।